हर महादेव दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मैं बहुत ही प्यारा सा कथा लेकर आई हूँ। कहानी जो पूरा सुनेगा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ऐसा पुण्य है जो मनुष्यों के अनगिनत पापों को भी नष्ट कर देता है, और एक ऐसा पाप भी है जो उनके करोड़ों पुण्य को छीन कर देता है। यह एक बहुत ही पुरानी प्राचीन काल की कथा है। कथा के माध्यम से जानेंगे कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है, और वह कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को नरक जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ का दान धर्म तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, और इनके विपरीत किस पुण्य के कारण अनगिनत घोर पाप करने के बाद भी लोग पुण्य के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कथा को। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पांव दबा रही थी। आकाश में एक दिव्य आभा फैली हुई थी। उसी क्षण देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देव ऋषि, वैकुंठ धाम में आपका स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से यहाँ आप पधारे हैं? आवश्यक ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं तो यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूँ। पर तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देव ऋषि, वहां से क्या समाचार लाए हो? आप स्पष्ट कहो। तब देव ऋषि ने कहा, प्रभु, मैंने वहां एक अद्भुत घटना देखी है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा कि कुछ पुण्य आत्मा नरक में जा रही थी, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे यह बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग जाता है, और यह कैसे तप होता है? भगवान विष्णु ने नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देव ऋषि, संसार में कर्मों का फल मुख्य मनुष्य को अंतरिक्ष उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखती है वे भी पाप हो सकते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा आवश्यक सुनिए। जो भी इस कथा को श्रवण करेगा, पूरा सुनेगा और ध्यान से, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देव ऋषि कहते, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा आवश्यक सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाले सजाओं के बारे में बताया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है। एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और वे सभी मृत्यु पश्चात यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काय आकार वाले यमराज सूर्य वर्ण ने बने सिंहासन पर, स्वर्ण वर्ण के बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा होता है।
यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं, कुछ समय जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर रह चल रहे होते हैं। स्वर्ण के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धकती हुई अग्नि का ज्वालाएं दिखाई पड़ती रहती है। इस भयानक दृश्य को देखकर पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन पांचों में से चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप हुए थे और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में जाने वाले हैं। इन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म के फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पाप और पुण्य की आत्माएं आगे चल रही होती है। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले वह चोर बोलने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूँ कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरे का धन चुराया, उसे तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था और मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे धुतकारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार को पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया और यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक या यातनाएं झेलनी पड़ेगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों में आंसू बहने लगे, उसकी आवाज थरथराने लगी और उनके चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कामिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी वेश्या व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि थी। उसकी गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कामिनी है। मैं जानती हूँ कि मैं शास्त्रों के अनुसार उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कामिनी है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों के संबंध बनाती है उसे नर्क में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह गलत जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं इस जीवन में जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं एक सम्मानजनक जीवन जीती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी यह सब सहा और मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कामिनी ने की आंखों में आंसू बहने लगे। उनकी आत्मा की गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही है। उनकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी, जिसे उसके सालों तक छुपाए रखा था। फिर सूर्य केतु को राजा और सैनिक भी उसके बोलना शुरू किया। उसने आवाज भरी और उदास थी, मानो उसके अपने जीवन में पापों का एहसास हो रहा था। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्य केतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। बहुत बड़े पाप किए हैं। मैंने राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों को जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितने के प्राण लिए, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया, न जाने कितने निर्दोष को मेरे यहाँ से दंड मिला। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं निश्चित ही नर्क में ही जाऊंगा, लेकिन
मैंने यह अभी सभी पापों का जानबूझकर नहीं किया। अपने प्राणों की भय से और परिवार के पालन के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा तो कहता था उससे पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कौन था? साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करवाते हैं। मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि पाप करने से मुझे नरक में ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोह वश होकर मैंने यह काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसलिए मेरा नरक तो जाना तय है। इसके बाद विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तुम लोग ने जो किया किया, वो जाने अनजाने में किया या किसी के तुमसे जबरदस्ती करवाया या फिर जब मजबूरी किया, किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य सत्य जानता था। मुझे सच भी और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में यह पाप किए। बस शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नर्क में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग की लोगों के सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीबी थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान को दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नर्क में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उससे धन लिया, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ और मुझे ही नर्क में जाना पड़ेगा। उसके चेहरे पर पछताव की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपना आत्म के बोझ से टूट चुका था। इस चारों के बात सुनकर जो एक घमंडी किसान था हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुमको नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोग ने घोर पाप किए और इसलिए यमराज तुम्हें लोग को पाप कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किया, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु के पूर्व गाय की दान किया है और मेरे मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्य का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं और हाँ, मैं अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो पुत्र के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, घर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगा। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया गया। सबसे पहले बारी आती है उन चोर की जिनका नाम हरिदास था। हरिदास का हिसाब किया गया। चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय किया कि हरिदास को स्वर्ण का मार्ग प्राप्त होगा। यह सुनकर हरिदास आश्चर्य हो गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यह प्रश्न
ता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। उसके बाद कामिनी की बारी आई। चित्रगुप्त ने उन्हें के कर्मों का लेखा जोखा निकाला। यमराज ने उसे पाप पुण्य का मूल्यांकन किया और कुछ देर बाद विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उन्हें भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ी। फिर तीसरी बारी आती है सिपाही की, जिनका नाम सूर्यकेतु था। चित्रगुप्त ने उन्हें भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ण में भेजने का आदेश किया। सूर्यकेतु के चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, पछतावा और प्रसन्नता। उनके अपने जीवन में किए गए पापों को दुख महसूस किया, परंतु वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है उन विद्वान ब्राह्मणों की, जिनका नाम वाचस्पति था। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालने और कुछ देर तक विचार करके फिर यमराज उन ब्राह्मणों को भी स्वर्ग जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करते हैं कि मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं। वाचस्पति की ब्राह्मण को भी यह निर्णय चकित आश्चर्य कर दिया, परंतु उन्हें अपने भी स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। उस विचार को स्वर्ग में जाते देख उन चारों को स्वर्ग में जाते देख वह धनवान किसान बहुत दुखी हुआ और क्रोध भी आया। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने तो जो पुण्य काम किए हैं उसका क्या पापी और पुण्य का एक ही जगह पर डाले जाएंगे, तो पुण्य करने का फायदा ही क्या है। फिर उस धनवान किसान को यम की दूत से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के भी योग्य नहीं है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया है और पुण्य ही किया है। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? और मुझसे पहले जो चारों लोग थे वे तो घोर पापी थे, उन्हें बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाला है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते, अरे पापी, तूने जो पाप किया वह तो चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया, इसलिए तुझे नरक में आवश्यक जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों को घर चोरी करता था जो अमीर था, अहंकारी था। उनके अपने द्वारा चुराए गए धन अधिकांश हिस्सों में गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। हरिदास का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखे अन्न और पानी दिया।
उसने यह पुण्य अपने पापों से बड़े इस किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह सुनकर महापाल ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना उसके आगे कहा, हे दुष्ट, वह कामिनी वेश्या थी, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वे वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन में अन्य समय के पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों को देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके अन्य पुण्य के कारण उसके जीवन में पापों का अधिक पुण्य थे, इसलिए उसके स्वर्ग को स्थान प्राप्त मिला है। फिर यमराज ने कहा, उस सिपाही सूर्य केतु ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को प्राण लिए, परंतु वह अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन वह अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया, परंतु उसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप किया, इसलिए उसके पाप में का पुण्य में बदल गया और उसने भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। महिपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखों में पछतावा की आंसू, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण वाच स्थगित ने अपने ज्ञान के दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों को ध्यान व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों को सहायता की, गौ सेवा की और अपने विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसने यह पुण्य करके पाप से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग को मार्ग मिला है। इतना सुनकर धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों में से जो पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उसने ज्यादा किए हैं। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद करो, तूने उस अलबला विधवा नारी को गलत छलांगन लगाया था और उसके तेरे घर में चोरी की है, और उसके साथ तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत छलांग लगाए। उसके व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्रहीन का हनन किया, और यह राजा उसे सच समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया। महिपाल, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु एक पाप ने तुम्हारा सभी पुण्य को नष्ट कर दिया। तुम्हें झूठे आरोप में उस निर्दोष स्त्री को जान ले ली। वह तुम्हारे सारे पुण्य का विनाश बना दिया। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों के फल होते हैं, लेकिन तुमने दूसरे और झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और उनका प्रस्ताव नहीं हो सकता, इसलिए तुम नरक में जाने योग्य हो। महिपाल अब भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल उसके धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कहते हैं, हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों को गलत छलांगन लगाकर कोई भी पछतावा नहीं हो सकता। जो दूसरे पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तूने तो पुण्य किए हैं, वे सभी उन एक पापों के कारण नष्ट हो गया। महिपाल की आंखों में आंसू बहने लगे, उनकी आवाज कांप रही थी। उस
जब उसने कहा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा पाठ, ब्राह्मण की सेवा की, परंतु यह एक पाप जिन्हें मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। क्या आप प्रायश्चित की नहीं हो सकता जिससे मैं इस पापों से मुक्त हो सकूं? यमराज ने कहा, कठोरता से बोला और कहा, नहीं महिपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे, उसका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें नर्क की यातना भोगना पड़ेगा, नर्क में ही रहना पड़ेगा। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उसे पापी किसान को नर्क ले जाने के लिए कहते। महिपाल यमराज इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता यमदूत द्वारा नरक की ओर जाया जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और गिलानी थी। हे देव ऋषि, इस प्रकार उन चारों के पाप करके भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ, किंतु उन किसान ने धन्य अपराध किया। किसी अबला स्त्री को गलत छलांगन लगा के उसका चरित्रहीन हनन किया। एक स्त्री सदा पूजनीय होती है। जो पुरुष स्त्री गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। तभी किसी स्त्री की दुर्लभता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखियों स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य की मार्ग नहीं छोड़नी चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अत्यंत साथ देने वाले मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, भाई एवं बहनों, कभी भी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरे पर गलत आरोप लगाता है यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं। गुरु भाई एवं बहनों, इस कथा से आप क्या सुने और क्या समझे, क्या सीखे? गुरु भाई एवं बहनों, आपको ये कथा कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें।